बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूनिक सी रेसिपी। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं अरबियन राइस चिकन मंदी बना रहे हैं हम अपने घर में, और बहुत ही मज़ेदार सी ये बनकर तैयार होती है। आप भी इसे पार्टीज़ में, दावतों में बना सकते हैं। मैंने भी इसे बिग क्वांटिटी में बनाया है, मेरे घर में दावत थी, मैंने इसे बनाया और सबको बहुत पसंद आई, तो मैंने सोचा आपके साथ मैं ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूं। इंशाल्लाह अगर आप मेरे मेथड से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। बिरयानी तो हर कोई खाता है, आप ये रेसिपी ट्राई करें तो इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए आए बनाना स्टार्ट करते हैं चिकन मंदी। ये देखिए मेरे पास चिकन के लेग्स पीस के जो टिक्के वाले पीसेस होते हैं, ये इतने बड़े साइज़ में हैं और ये मेरे पास तकरीबन 3.5 किलो के करीब हैं। और मैंने इनमें गहरे गहरे कट लगा लिए हैं और मैंने इसको आधे घंटे के लिए सिरके और नमक के पानी में जो है सोक करके रख दिया था। मंदी मसाला मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 4 टेबल स्पून। मंदी मसाला मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं 3 टेबल स्पून, या आप जितना खाते हो आप उसके हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। नमक मैं इसमें हस्बे ज़रूरत ऐड कर रही हूँ, आप जितना पसंद करते हैं उतना ले सकते हैं। लेमन जूस लिया है मैंने 3 लेमन जूस निकाल लिए थे। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। और ये मैंने लिए है 2 चुटकी रेड फूड कलर, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो करें, ऑप्शनल है ये। और इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से गहरे गहरे कट में अच्छे से मसाले को रब करूँगी और बहुत अच्छी तरीके से हर एक जो है इसके पीसेस में मसाला बहुत अच्छी तरीके से पहुँच जाना चाहिए। आपको इतने अच्छी तरीके से इसको जो है रब करना है। मैं इसको हाथे की मदद से कर रही हूँ, आप चाहें तो ग्लव्स पहन के भी इसको जो है बहुत अच्छी तरीके से इसमें मसाला लगा सकते हैं। ये देखें बहुत अच्छी तरीके से चिकन मैरिनेट हो चुकी है। आप इसे जो है ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। मैं इसे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखूँगी। इसको मैरिनेट करके रख देंगे। ये देखें चार घंटे हो चुके हैं चिकन को मैरिनेट हुए हुए, और बहुत ही अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुकी है। मैंने इसे जो है फ्रीज़र में रखा था। और ये देखें यहाँ मैंने एक पतीली में पानी को उबालने के लिए रख दिया, तो बहुत अच्छी तरीके से इसमें उबाल आ चुका है। तो मैंने अब इसमें रख दिया एक स्ट्रेनर छन्ना। देखें आप इसका जो है साइडों से ये कुछ इस तरीके से है। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में भी इसको स्टीम कर सकते हैं। मैं पर इसको इसी तरह स्टीम करके आपको दिखा रही हूँ। जिनके पास स्टीमर नहीं है वो इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से स्टीम कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से स्टीम हो जाता है। अब मैं इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दूँगी, क्योंकि चिकन जल्दी गल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपके चिकन को ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप 10 से 15 मिनट रखेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसे रखा हुआ है। पानी में उबाल अच्छी तरीके से आ ही रहा है और मैंने इसे दोनों साइडों से जो है पलट लिया था बीच में। ये देखें आप, ये दोनों साइडों से बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है। ये जो इसका जूस निकला है, सारे मसाले पानी के अंदर ऐड हो गए हैं। इस पानी को हम इस्तेमाल करेंगे चिकन स्टॉक के साथ। इस पानी को आप ज़ाया नहीं करिएगा। इसमें जो है सारा चिकन का फ्लेवर ऐड हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। बाकी दूसरे पीसेस को भी मैं सबको इसी तरीके से स्टीम कर लूँगी। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप इस तरीके से बहुत आसान तरीके से स्टीम कर सकते हैं। अगर आप स्टीम नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखें सारी चिकन बहुत अच्छी तरीके से स्टीम हो चुकी है। कितनी गर्मा गर्म धुआं निकल रहा है इसमें से, देखें आप, और बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो चुकी है। अब इसे हम करेंगे शैलो फ्राई। आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ क्योंकि ये स्टीम हो चुकी है। ये बिल्कुल सिर्फ पक चुकी है। अब हमें सिर्फ इसको जो है कलर देना है। अगर आप इसको फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं। सिर्फ हमें अब इसको जो है एक फ्राई लुक देना है कि ये जो है गोल्डन सा इसका कलर आ जाए, बहुत अच्छा सा। दोनों तरफ से हम इसको जो है पका लेंगे, इसको कलर आ जाए इतना हम जो है सिर्फ इसको पकाएंगे। हम इसे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि ये कुक हो चुकी है स्टीम में, चिकन जल्दी गल जाती है। ये देखें दोनों साइडों से इसका कलर आ चुका है। मैं सारी पीसेस को जो है इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी।
देखें आप कितनी मज़ेदार सी बन के तैयार हुई है। बिरयानी तो हर वक्त दावतों में बनती है। आप इस डिश को तैयार करें और इस डिश को जो है ट्राई करें, आपके मेहमानों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। लोग आपकी तारीफ़ करेंगे कि बहुत अच्छी आपने ये डिश बनाई है। ये देखें यूनिक सी डिश है बिल्कुल। और ये सारे पीसेस फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। चावल को जो है हम पका लेंगे। मंदी राइस के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 kg बासमती राइस, जिसको मैंने 1 घंटे के लिए सोक करके रख दिया था। मैंने इसमें 1.5 कप जो है ऑयल गरम कर लिया है और 2 लार्ज साइज़ की प्याज को मैंने चॉप्ड करके डाला है। ये थोड़ी मोटी मोटी सी चॉप्ड है, स्लाइस करके मैंने इसमें ऐड नहीं की है। इसे जो है बस हमें पिंकिश कलर करना है, इसका बिल्कुल गोल्डन कलर नहीं लेगा आप। ये जब पिंक हो जाएगी बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। ये बिग क्वांटिटी में बन रहा है तो फिर इसके लिए मैंने जो है इसमें बड़े पतीले का इस्तेमाल किया है। और 10 से 12 हरी मिर्चों को मैंने बीच से स्लाइस्ड कर लिया था, वो मैंने ऐड कर दिए। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं क्योंकि जितने भी मसाले थे चिकन में ऐड हो चुके हैं। 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं इसमें और 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अगर आप हल्दी पाउडर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप ज़ाफ़रान को जो है थोड़े से पानी में भिगो के रख दें, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी जो है येलो सा कलर आ जाता है। अब जितना भी स्टॉक बचा था हमारे पास चिकन के मसाले का मैंने इसमें ऐड कर दिया है और 4 में इसमें चिकन के क्यूब्स ऐड कर रही हूँ और 2 लेमन के पीसीस ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ड्राई लेमन है तो आप वो ऐड कर लें, उससे भी बहुत अच्छा जायका आता है। अब इसको कवर करके रख दूँगी मैं ताकि इसमें उबाल आ जाए। और ये देखें जो मैंने बासमती राइस को 1 घंटे के लिए सोक करके रखा था मैंने इसमें ऐड कर दिया है और मिक्स कर लेंगे। नमक भी आप इस वक्त ऐड कर दें अपने हस्बे ज़रूरत। मैंने यहाँ आपको दिखाया नहीं, इसको जो है मैंने अपने हस्बे ज़रूरत ऐड किया था। आप भी अपने हस्बे ज़रूरत जितना आपको पसंद है आप इतना ऐड कर लें। अब इसे कवर करके उबाल आने के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद देखें मैंने इसका ढक्कन जब खोल के देखें इसमें अच्छी तरीके से उबाल आ चुका था। अब मैंने जो है इसका ढक्कन कवर जो है खोल दिया है और इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। इसको हल्का सा चला लेंगे, ज़्यादा तेज़ हाथों से आप चावल को नहीं चलाया करें जिससे चावल टूट जाते हैं। ये देखें मैंने जो है इसका कवर हटा के इसको कुक कर लिया है, पानी को मैंने ड्राई कर लिया है। चावल बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं, ये पूरे जो है कुक हो चुके हैं। अब मैंने इसको अलट पलट लिया था, ऊपर नीचे कर लिया है और इस पर जो है मैं सारे चिकन के पीसेस रख दूँगी। तकरीबन 14 से 15 लोगों के लिए खाना मैंने बनाया था और सबको माशाल्लाह से पूरा हो गया था और बहुत ही मज़ेदार ही खाना बनकर तैयार हुआ था। आप भी अपनी दावतों में इस डिश को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। अगर आप मेरे बताए हुए मेथड से अपनी डिश बनाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेगी और सबको बहुत पसंद आएगी। तो अब मैं इसमें जो है फॉइल रख दिया, एल्युमिनियम फॉइल, और इसमें मैं रख रही हूँ ये कोयले और मैं इसमें दूंगी आपको धुआं। और ये जो है मैंने इसमें डाल दिया ऑयल। अब मैं इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करूँगी। चावल बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं, ये देखें इसमें से धुआं कितना ज़बरदस्त निकल रहा है और बिल्कुल बारबेक्यू जैसी इसमें खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। और मैंने इसे जो है मंदी चटनी के साथ सर्व किया था और इसकी जो है मंदी चटनी की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कुछ ड्राई फ्रूट्स काजू बादाम और मैंने जो है किशमिश को थोड़ा सा ऑयल में देसी घी में थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। और जब मैंने सर्विंग डिश में निकाला था तो फिर जो है मैंने चावलों के ऊपर 2-2 पीस ये रखे थे चिकन के और फिर जो है मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स को जो है उसके ऊपर से गार्निश कर दिया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा लग रहा था और मंदी चटनी के साथ तो इसका मज़ा और दुबाला हो गया था। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, इससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ और मेरी वीडियोज़ को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।